नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। सीटेट जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी सारी डेट, इंपॉर्टेंट्स और इसकी स्ट्रेटजी आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। आपके ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आज ही 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जबकि इनकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की? 23 नवंबर। और इस 3 से 23 तक यानी कि पूरे 21 दिन हो गए हैं। इन दिनों में आपको इसको फॉर्म को अप्लाई करना है और ये मत सोचना कि मुझे अप्लाई करना है तो 20-22 को ही करूं मैं। आप अभी कर देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे तब तक आपको ये लगेगा कि मैं इसको अभी तो फॉर्म फिल करना है उसके बाद तैयारी करूंगा। तो आप इसको जितना जल्दी तैयारी कर दें उतना अच्छा है आपके लिए। अब इसकी एग्जाम डेट कब है? 21 जनवरी 2024। ये आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है पहले ही और ये आपका एक ही दिन एग्जाम होगा। जिसका भी, चाहे आप जूनियर का दें चाहे प्राइमरी का, दोनों एक ही दिन है। प्राइमरी का सुबह होता है 9:30 बजे से और जो जूनियर का है वो 2 बजे से होता है। तो आपकी ये एग्जाम डेट है 21 जनवरी 2024। अब इस डेट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 21 दिन तो ये जनवरी के हो गए और नवंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारे पास नवंबर दिसंबर ये पूरे 2 महीने और 21 दिन हमारे पास इतना टाइम है। यानी कि हमारे पास कितना टाइम है? 2 मंथ और 20 डेज। आप ये ध्यान रखिए, 2 मंथ और 20 डेज है आपके पास पूरे पूरे। ये नवंबर में 2 दिन कम हो गए हैं, उनको आप छोड़िए, उससे कुछ नहीं है। अब आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए वो स्ट्रेटजी हम बात करेंगे जिससे आपका सीटेट क्लियर हो। इन दिस अटेम्प्ट मैंने लिख रखा है। इसका मतलब क्या है? किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है और किसी का चौथी बार या 5वीं बार अटेम्प्ट हो सकता है। अब मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहूंगा कि हर बार सीटेट में 12-13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन उन 12-13 लाख में मुश्किल से 2 लाख बच्चे पास हो पाते हैं। जिनके आंकड़े अलग अलग होते हैं, 2 लाख में भी कुछ 1.5 लाख बच्चे प्राइमरी में पास होते हैं और उससे भी कम बच्चे उसमें जूनियर में पास होते हैं। ऐसा क्यों होता है हर बार? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो या तो सीटेट को काफी हार्ड समझ के अपनी तैयारी कुछ उस तरह से करते हैं जिस तरह से आपको किसी मेन एग्जाम की, जैसे जो सीटेट के बाद होता है टीचिंग एग्जाम, उसकी करनी चाहिए। आप उसकी तैयारी करोगे सीटेट के लेवल पे, गलत, यानी सीधी बात है, अगर आप मिसगाइड हो रहे हो, गलत गाइडेंस दी जा रही है आपको, तो आपका वो लेवल काफी मुश्किल हो जाता है। सरल सी चीज भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूंगा कि काफी बच्चे, होता क्या है कि उनको पता है कि सीटेट की तैयारी काफी इजी होती है, इस चक्कर में वो उसको एग्जाम को अपना टाइम नहीं देते हैं अच्छे से। और जब आप कितना भी इजी एग्जाम हो, अगर उसको टाइम नहीं देंगे तो उसको क्लियर करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप डेली सीटेट को क्लियर करना चाहते हो तो इन दिनों में अगर कोई बच्चा डेली 2 आवर्स भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दे रहा है, मिनिमम 2 आवर, तो ये समझ लीजिए उसका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद वो बच्चा भी चाहे कि मैं सीटेट पास नहीं करूंगा, जो आएगा वो कर दूंगा बस, और डेली 2 आवर पढ़ता रहे और एक भी तुक्के ना मारूं, वो ये कह दे बच्चा कि मैं तुक्के नहीं मारूंगा, जो आएगा वो करूंगा, तब भी उसके ऑटोमेटिक 100+ मार्क्स आएंगे। अगर वो 2 महीने 20 दिन, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं, इन दिनों तक 2 घंटे डेली पढ़ता रहे तो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें तो जमीन आसमान एक करके सीटेट पास करना ही करना है, तो मैं उन बच्चों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपका सीटेट पास होना ही होना है। जिसने ये कह दिया ना कि मैं जमीन आसमान एक करके सीटेट पास करूंगी या करूंगा, तो ये समझ लीजिए कि उसका सीटेट आराम से पास होना है। आप सबने मेरा एक्सपीरियंस देखा होगा और मैं आपको बता दूं कि मैंने तो इतनी तैयारी भी नहीं की थी जितनी मैं आपको ये करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग स्ट्रेटजी, उसकी पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। इस वजह से मैं आपको ये टाइम बोल रहा हूं, वरना मुझे 15 दिन मिले थे ज्यादा से ज्यादा। मेरी जो डीएलएड खत्म हुई थी उसको खत्म होने में, मतलब ये समझ लीजिए मेरी नवंबर में खत्म हुई थी, बीच नवंबर में उसके एग्जाम हुए थे और उसकी जैसी खत्म होते ही सीटेट की डेट आ गई थी। 8 दिसंबर 2019 को मैंने पहला सीटेट दिया था अपना। अभी तक मैंने 2 बार दिए है सीटेट का एग्जाम। 8 दिसंबर 2019 को मैंने पहली बार सीटेट दिया था, उसमें मेरे 97 मार्क्स थे पीआरटी में और जूनियर में 94 थे। जूनियर की मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी। इसके बाद मैंने दोबारा दिया था मैंने जनवरी
2021 में। जब कोई वैकेंसी वगैरह मुझको नहीं दिखी तो मैंने एक बार और दे दिया सीटेट का। उसमें मेरे थे, प्राइमरी में थे मेरे 108 150 में से, जबकि जो आपका जूनियर होता है उसमें मेरे 100 नंबर थे 150 में से। मैं अपना रिजल्ट काफी बार दिखा चुका हूं पिछली काफी वीडियोस में। आप इसकी सीटेट दिसंबर 2023 की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं कि अब अभी तक हम आइडिया लगा रहे थे कि सीटेट या तो दिसंबर में होना है या फिर हमारा जनवरी में। तो अब जनवरी में डेट आ गई है। तो जिसको भी सीटेट की थोड़ी सी भी टेंशन हो रही है उससे मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपका जो मन हो आप वो कीजिए। मैं आपका टाइम पूरे दिन में मात्र मैक्सिमम 2 आवर लूंगा, वो भी वीडियो के टाइम को जोड़कर। एक मैं आपको डेली होमवर्क देता हूं, आपको वो होमवर्क करना है। वो होमवर्क आपका ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में हो जाएगा, जो मैं डेली होमवर्क दे रहा हूं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। आप मेरी वीडियोस को थोड़ा बहुत देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हमें प्रेजेंट में क्या करना है और कैसे करना है। अब ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरा खुद का पढ़ने का, लेकिन मैंने अभी कुछ बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं जिनको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीटेट उन्होंने क्लियर किया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन एक बात मुझे काफी खराब लगती है कि हर साल आप 12 लाख 13 लाख बच्चे एग्जाम देते हो, तो 12-13 लाख में ही मात्र 2 लाख बच्चे ही क्यों पास हो रहे हैं? ये 10 लाख कहाँ जा रहे हैं? 10 लाख और 11 लाख बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बस इसी अफसोस की वजह से मुझको यूट्यूब पर आना पड़ा है कि सीटेट आपका एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, बस एक योग्यता का एग्जाम है कि आपको 90 नंबर लाने हैं। इसमें आप चाहें तो पूरे के पूरे 13 लाख बच्चे पास हो सकते हो, होते क्यों नहीं हो? जब ये सब आप आपस में ही अभी तक सीटेट में ही लगे रहोगे तो जब आगे आने वाली वैकेंसी है उनका फायदा कैसे उठा पाओगे? तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा ये सीटेट पास करके उसके बाद अपनी जो टीचिंग का मेन एग्जाम है उस पर ध्यान दे, ना कि इस सीटेट के एग्जाम में हिलगा रहे। तो आप बस इसको पहली बार में, जिसका पहली बार है वो पहली बार में क्लियर करे, जिसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वो इस बार क्लियर करे। मेरी बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इस सीटेट जैसे एग्जाम को इसी बार पार करें, और ये काफी इजी एग्जाम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में चलने की जरूरत है। देखिए, एक मंजिल मान लीजिए आप यहां पर है आपकी, जो जिसको मैं बोल देता हूं टारगेट, आपको यहां पे आना है, ठीक है? जबकि आप हो यहां पर, अब इसके 2-3 रास्ते हो सकते हैं पहुंचने के। एक बच्चा क्या है, इधर उधर मैराथन लेने गया, ये ऐसे चल रही है मैराथन की लाइन, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तब जाकर वो अपने टारगेट पर पहुंच रहा है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको इतना टाइम लग जाए कि वो बीच में सोचे कि यार कहाँ इतना दूर दूर भाग रहा हूं, और वो यहाँ पर आके अपनी होप जो है वो छोड़ दे। जब वो यहाँ पर आके अपनी होप छोड़ देगा तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं आपको बस ऐसा सीधा रास्ता बताऊंगा जिससे आप ऐसे चलते जाएंगे, ना आपको बिल्कुल बोरिंग होगी और ना ही आपको उसके लिए ज्यादा अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। अब मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस दोबारा आपको बता देता हूं कि जब मेरा नवंबर में मैंने अपना डीएलएड खत्म करके, जब दिसंबर में एग्जाम था 2019 में, डीएलएड के मेरे नवंबर में एग्जाम हुए थे, तो मैं आपको बताऊं कि जब ये दिसंबर में एग्जाम था मेरा सीटेट का, तो ये 8 दिन तो ये हो गए, 8 में 7 मान लीजिए आप, क्योंकि 8 को तो एग्जाम ही था, 7 दिन ये हो गए और 10 दिन कुछ नवंबर के मिल गए, यानी कि 17 दिन मिल गए एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। इन 17 दिन में मैंने मात्र 2 पीवाईक्यू करे थे, और 2 पीवाईक्यू में ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हो, सारे सब्जेक्ट पढ़े थे। ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट पढ़े थे मैंने। तो देखिए आप, 3 और 2 5, इन 5 सब्जेक्ट को मैं बार बार पढ़ता रहा था। और ये पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पिछली बार मैंने देखा कि मैंने सीधे सीधे बच्चों से बोला था कि आप पीवाईक्यू पढ़िए, पीवाईक्यू पढ़िए। कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहे कि कौन सा पीवाईक्यू पढ़ें, और कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहे कि क्या पीवाईक्यू से क्लियर हो भी सकता है सीटेट या नहीं। इस वजह से उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया काफी बच्चों का, और काफी बच्चों ने मुझको अपना रिजल्ट भी दिखाया। किसी बच्चे के तो 108 ही थे, जितने मेरे दूसरी बार में आए थे उसके पहली बार में ही आ गए। और एक लड़की ने बोला था कि मैं 100 प्लस आएंगे तो मैं कमेंट करूंगी,
उसने कमेंट की भी है वीडियो पे, आप चाहें तो वो देख लेना। उसने ये नहीं बताया कितने आए थे, लेकिन उसके 100+ मार्क्स आए थे, ये उसने बताया था। तो ऐसे एक दो बच्चे हैं, और काफी बच्चे जो ऑफलाइन मुझसे जुड़े हैं उनको तो मैं जानता ही हूँ काफी अच्छे से, तो वो सब 100+ मार्क्स काफी इजीली लेके आए, और मात्र PYQ से। लेकिन काफी बच्चों के PYQ से नहीं आए, तो इस बार मैंने ऐसा रखा है कि आप सिलेबस भी मैं आपको कराऊंगा, और होमवर्क में आपको PYQ भी देता जाऊंगा। इसके साथ साथ आपको ये नहीं रहेगा कि मैं कौन सा PYQ पढ़ूं और कब पढ़ूं। मैं आपको डेली जो PYQ दूंगा, आपको बस वो करना है, और बस एक सब्जेक्ट का ही दूंगा मैं। यानी कि आपको बस 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने हैं वीडियो के बाद। उसके बाद जो मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देना है। सिलेबस में आपको अभी मैं CDP का बता चुका हूं पूरा सिलेबस, उसके 2 टॉपिक भी करा चुका हूं डेवलपमेंट के, यानी कि विकास के। अब मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं हम सिलेबस। मैथ का मैंने सिलेबस बता दिया है, और मैथ के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे, और वो आपको काफी जल्दी जल्दी अब वीडियो देखने को मिलेंगी। बस मैं ये चाहता हूं कि आप ये 13 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हो, तो ये पूरे 13 लाख बच्चे पास होइए। ऐसा मत कीजिए जैसा कि कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें काफी बच्चों की मेरिट लिस्ट बन रही है, 100 में से किसी के आ रहे हैं 70, किसी के आ रहे हैं 71, किसी के 72। तो उस तरह से आप उस तरह का मत रखिए कि इन्हीं में से जो हाई मेरिट वाले हैं वो लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। CTET में 150 नंबर का एग्जाम होगा, और आपको 90 नंबर लाने होते हैं बस। जो बच्चा 90 ले आएगा वो सब CTET पास है। OBC और SC वालों के लिए 82 मार्क्स चाहिए। तो ये OBC और SC वाले बच्चे भी 90 मार्क्स का ही टारगेट रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हो तो आपको पूरे 90 मार्क्स ही चाहिए अदर स्टेट में। अदर स्टेट में आप जनरल में जाओगे, तो CTET आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, इसलिए इसको आप पूरे इंडिया के हिसाब से देखकर चलिए। ये मत सोचिए कि हमको अपने स्टेट में ही बनना है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी जो CTET का नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लें। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां पर जाकर उसको पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके नोटिस भी दिया है मैंने, जो जिसमें डेट वगैरह सब कुछ लिखी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ग्रुप में जाकर इसका पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।